हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस अलायंस। आई एम रशिता बत्रा। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स क्या होती हैं? हमारे आसपास की चीज़ें। आसपास की चीज़ें जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, ये सराउंडिंग्स का पार्ट है। टेबल, चेयर, कोई भी चीज़ जो आपके आसपास है वो सराउंडिंग का पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं मैटर की। मैटर कोई भी चीज़ यूनिवर्स में जो आप देख सकते हैं वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अब इसकी कोई टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये इसकी डेफिनेशन है, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। मतलब कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ ना कुछ मास हो, वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। अब हम आसपास क्या देख सकते हैं? जैसे आप एक दूसरे को देख सकते हो, आप अपने फ्रेंड को देख सकते हो, तो वो भी क्या है? मैटर का पार्ट है। मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, पेन, पेपर, टेबल, चेयर, एयर हमें दिखाई नहीं देती है पर प्रेजेंट है, फिर भी वो मैटर का पार्ट कहलाएगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ मैटर। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैटर के बारे में। सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम दो बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, सेकंड इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। उसके बाद टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे दैट इज़ टेम्परेचर। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उन स्टेट्स को आपस में कैसे चेंज किया जा सकता है। इसके बाद हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ लेटेंट हीट एंड द लास्ट टॉपिक इज़ इवेपोरेशन। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैटर के बारे में। मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। मैटर का साइज़ क्या है, वो दिखने में कैसा है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है और उनका साइज़ क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। आप इस एग्जांपल से इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ पर साइज़ कितना ज़्यादा स्मॉल है कि एक रेन ड्रॉप में 10⁻21 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इतने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक छोटी सी रेन ड्रॉप के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब पार्टिकल का साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। इससे रिलेटेड हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पर मैंने डिज़ोल्व किया पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर के अंदर। अब पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो वॉयलेट कलर का क्रिस्टल है। इससे रिलेटेड मैंने एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पर मैंने 6 बीकर लिए हैं, ABCDEF इस नाम से मैंने 6 बीकर लिए हैं। फर्स्ट बीकर में मैंने 100 ml वाटर लिया है। उसमें क्या किया मैंने, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले। जैसे ही उसके क्रिस्टल डाले तो वहाँ पर क्या हुआ, एक डार्क वॉयलेट कलर अपीयर हुआ है। इसमें से मैंने क्या किया, 10 ml इस सॉल्यूशन का सॉल्यूशन A में से किस में डाला है? B में डाला है, जहाँ पर ऑलरेडी 90 ml वाटर है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही B में मैंने डाला, B में डालने से उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया पहले से। इसके बाद मैंने क्या किया कि B में से 10 ml सोल्यूशन निकाला है और C में डाला है जहाँ पर ऑलरेडी 90 ml वाटर है। अगेन यहाँ पर C में कलर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा लाइट हो जाएगा। दोबारा से वही प्रोसेस किया, C में से 10 ml सोल्यूशन निकाला है और D वाले बीकर में डाला है जहाँ पर ऑलरेडी 90 ml वाटर है। अब आपने देखा होगा यहाँ पर कलर है डार्क वॉयलेट। जैसे जैसे मैं F की तरफ जाऊँगी, इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे F तक। जैसे जैसे मैं F तक जा रही हूँ वहाँ पर कलर कैसा है, बिल्कुल ही लाइट होता जा रहा है। F में आपने देखा कि बिल्कुल लाइटिश पिंक या उसको ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट बोल सकते हो। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला है कि पार्टिकल का साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, कि वो बीकर नंबर A से ट्रैवल करके F तक पहुँचा है तो वहाँ से पार्टिकल का साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। नेक्स्ट हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर।
मैटर के पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, मतलब वो लगातार मूव कर रहे हैं, एक जगह पर नहीं सेटल हुए हैं। सेकेंड इज दे हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड वन इज दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, आपके घरों में आपकी मम्मा पूजा करती हैं, तो अगरबत्ती जलाती हैं तो उसकी फ्रेगनेंस थोड़ी देर बाद पूरे घर में आने लगती है। तो इसकी वजह क्या है? वहाँ पर जो पार्टिकल हैं एक जगह ना रुककर पूरे एरिया में स्प्रेड आउट हो गए हैं, फैल चुके हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं कि आपने क्या किया, थोड़ा सा वाटर लिया है और उसमें शुगर डिज़ोल्व करी है, चीनी डाली और कुछ देर उसको एज इट इज़ रख दिया। कुछ देर बाद क्या देखते हो, उस वाटर के अंदर शुगर क्या हो जाती है, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाती है, पूरा वाटर स्वीट हो जाता है। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चला है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहता है। ये थी हमारे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है दे हैव स्पेस बिटवीन देम। आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया है जहाँ पर 100 ml वाटर लिया है। इसमें मैंने ऊपर से क्या डाला है, सॉल्ट। सॉल्ट डालने के बाद मैंने उसको कुछ देर रख दिया है। कुछ देर रखने के बाद जब इस बीकर को मैं दोबारा से चेक करती हूँ, यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, दैट इज़ सॉल्ट प्लस वाटर। इसकी वॉल्यूम चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर इसकी वॉल्यूम आई, दैट इज़ 100 ml। स्टार्टिंग में हमने 100 ml लिया था, सॉल्ट डालने के बाद भी कितनी आई, 100 ml आई। तो इसका मतलब क्या है, सॉल्ट कहाँ पर गया है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहाँ पर जाकर सेटल हुआ है। तो यहाँ से दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल गया कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर विद एन एग्जाम्पल। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर। इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर मैंने लिया है आइस, चॉक और आयरन नेल। अब इन तीनों को मैं फोर्स लगाकर इनको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे आसानी से कौन सी चीज़ टूटेगी, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा चॉक। थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी तो सेकंड नंबर पर आ जाएगा हमारे आइस, एंड बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर आयरन नेल ब्रेक नहीं होगा, तो इसको मैं थर्ड नंबर पर प्लेस कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, पर वो फोर्स अलग अलग हो सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन नेल में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आइस के अंदर, और सबसे कम चॉक के अंदर। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दो टर्म्स हैं, दैट आर रिजिड एंड फ्लूइड। सबसे पहली टर्म है रिजिड। रिजिड का मतलब है इनफ्लेक्सिबल और अनबेंडिंग, मतलब जो आसानी से बेंड नहीं हो सकते या जो फ्लेक्सिबल नहीं है वो क्या कहलाएंगे, रिजिड कहलाएंगे। एग्जाम्पल जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर को क्या मैं फोर्स लगाकर बेंड कर सकती हूँ, तो द आंसर इज़ नो। फोर्स लगाऊंगी तो ये ब्रेक कर जाएगा। तो जितने भी सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स किस कैटेगरी में आएंगे, रिजिड की कैटेगरी में आएंगे। एग्जाम्पल एक और आप इस डस्टर का ले सकते हो। इस डस्टर के ऊपर मैं फोर्स लगाने पर इसको बेंड नहीं कर सकती हूँ, तो ये किस में आएगा, रिजिड के एग्जाम्पल में आएगा। नेक्स्ट द टर्म इज़ फ्लूइड। फ्लूइड क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जो आसानी से फ्लो कर सकते हैं, जो बह सकते हैं, और उनको कोई कंटेनर चाहिए रखने के लिए, एंड दे रिक्वायर ए कंटेनर टू कीप। एग्जाम्पल जैसे कि वाटर है, आपने अपने घरों में देखा होगा, आप वाटर को किसी कंटेनर में प्लेस करते हो,
तो वो क्या है, आसानी से बह सकता है। तो वो वाटर किस कैटेगरी में आएगा, लिक्विड की कैटेगरी में आएगा। तो लिक्विड इज़ अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। इसके अलावा गैस भी जो है वो भी क्या है, आसानी से फ्लो कर सकती है, तो वो फ्लूइड की कैटेगरी में आएगा। तो लिक्विड एंड गैस बोथ आर फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर एंड सॉलिड इज़ अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, और उनके बीच में डिफरेंस क्या है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड थैंक यू सो मच।